हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ऑडियो लिंगुअल मेथड और एक्टिव लर्निंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंग्लिश पेडागोजी के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसे हम ALM के नाम से भी जानते हैं। ALM दो टाइप के होते हैं, ऑडियो लिंगुअल मेथड और एक्टिव लर्निंग मेथड। तो चलिए देखते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो मतलब सुनना, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ सुनते हैं तो हम लोग उसे ऑडियो के फॉर्म, मतलब ऑडियो कोई भी चीज़ रहता है तो हम लोग बोलते हैं ना, ऑडियो मतलब अच्छा है कि नहीं, एम आई ऑडिबल और नॉट, ऐसे करके। तो मतलब सुनना ऑडियो से रिलेटेड है। लिंगुअल मतलब स्पीकिंग, बोलना मेथड, ठीक है। तो दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स फ्राइज। इस मेथड को डेवलप करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था चार्ल्स फ्राइज। फिर है द ऑडियो लिंगुअल मेथड इज़ अ मेथड फॉर फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग विच एम्फेसाइज्ड द टीचिंग ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब कि ये एक ऐसा मेथड है जो रीडिंग और राइटिंग से पहले लिसनिंग और स्पीकिंग पर जोर देता है। इसका कहना है कि रीडिंग और राइटिंग से पहले इंसान को लिसनिंग और स्पीकिंग आनी चाहिए, तो उस पर फोकस करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्मी मेथड। इसको हम लोग आर्मी मेथड भी कहते हैं। दिस मेथड इज़ अ कॉम्बिनेशन बिटवीन बिहेवियरल साइकोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक। ये मेथड कॉम्बिनेशन है बिहेवियरल साइकोलॉजी का और लिंग्विस्टिक्स का। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहेवियर की जो थ्योरी रहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिल और प्रैक्टिस पर जोर देती है, तो ये भी उसी से रिलेटेड है। मटेरियल इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। जो मटेरियल है वो डायलॉग के फॉर्म में बच्चे के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। इट फॉलोज़ द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म, ये हमने पहले पढ़ लिया है। लैंग्वेज लेबोरेटरीज, टेप्स एंड विजुअल एड्स आर यूज्ड एब्यूडेंटली। मतलब इसमें लैंग्वेज टेप्स, विजुअल्स, ऑडियो एड्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक्टिव लर्निंग मेथड, these are instructional methods that engages students in the learning process. Active learning method क्या है? Active learning method में होता है कि जहाँ बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग मेथड में, उसे एक्टिव लर्निंग मेथड कहा जाता है। These methods improves critical thinking skills and interpersonal skills. अब अगर बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व हैं लर्निंग के प्रोसेस में, तो जाहिर सी बात है कि उनका क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब कि इंटरपर्सनल क्या होता है, मतलब दूसरों के भावनाओं को समझना इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, ठीक है। इंट्रापर्सनल क्या होती है, अपने आप को जानना। और इंटरपर्सनल मतलब दुनिया को जानना, लोगों से इंटरेक्ट करने की क्षमता, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के बारे में जो नॉलेज होती है वो इंटरपर्सनल के अंदर आती है, और इससे एक्टिव लर्निंग मेथड से इंटरपर्सनल स्किल्स हमारे बढ़ते हैं। इट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड, क्योंकि ये बच्चे को एक्टिवली इन्वॉल्व करता है तो ये चाइल्ड सेंटर्ड भी है। Studies have shown that learners prefer strategies promoting active learning. It involves the learner directly and actively in the learning process. ये learner को directly और actively learning process के अंदर involve करता है, और ऐसा माना गया है, studies have shown that learner prefer strategies promoting active learning। मतलब कि जो students हैं वो भी ऐसी activity को करना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें वो खुद actively involved हैं। तो ये थे आपके दो मेथड जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।